अर्जुन, नेहा और माया ये चारों बचपन के दोस्त थे और कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। हमेशा से इनकी इच्छा थी कि एक बार कश्मीर की खूबसूरत वादियों का दौरा करें और इस बार मौका आ ही गया। गर्मियों की छुट्टियों में इन्होंने कश्मीर घूमने का प्लान बनाया और बिना किसी देरी के टिकट बुक करवा ली। दिल्ली से फ्लाइट लेकर ये चारों श्रीनगर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उतरते ही ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके पहाड़ों ने इनका स्वागत किया। वे श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में खो गए। पहले दिन उन्होंने डल झील में शिकारा की सवारी की, मुगल गार्डन की सुंदरता का आनंद लिया और पुराने बाजारों में घूमे। यात्रा का हर पल शानदार था, लेकिन असली रोमांच उन्हें अगले दिन शुरू होना था। अर्जुन को बचपन से ही एडवेंचर पसंद था। एक शाम उसने अपने दोस्तों से बात करते हुए कहा, सुना है कश्मीर के पास एक पुराना किला है जो जंगल के बीच स्थित है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अनहोनी घटनाएं होती है। क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए? बाकी तीनों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन धीरे धीरे ये विचार सभी को दिलचस्प लगने लगा। आखिरकार एक एडवेंचर का ही तो हिस्सा था ये ट्रिप। अगले दिन उन्होंने एक स्थानीय गाइड से इस किले के बारे में पूछा। गाइड ने उनके प्लान को सुनते ही चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए कहा, वहां मत जाइए, वो जगह अभिशप्त है। कई लोग गए हैं लेकिन वापस लौटकर आने की हिम्मत कम ही कर पाते हैं। किले के अंदर कुछ ऐसा है जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। लेकिन राज और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ कहानियों और अफवाहों का हिस्सा समझा। उसी शाम वे चारों गाड़ी किराए पर लेकर उस किले की ओर रवाना हो गए। किला शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर था और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सड़कों की हालत खराब होती गई और जल्द ही गाड़ी जंगल के बीच रुक गई। अब आगे का रास्ता पैदल तय करना था। जंगल घना था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पेड़ पौधों के बीच से गुजरते हुए उन्हें हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उन्होंने इसे अपने दिमाग का खेल समझा, लेकिन धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगीं। तुमने भी सुना? नेहा ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भरी। सभी को अब माहौल अजीब लगने लगा था, लेकिन वे किले तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद किला उनके सामने था। ये एक पुराना टूटा फूटा किला था जो समय की मार से वीरान हो चुका था। किले की दीवारों पर काई और झाड़ियों का कब्जा था। हवा के साथ दरवाजों की चमराहट सुनाई दे रही थी। सूरज डूबने के करीब था और अंधेरा धीरे धीरे हर चीज को अपनी चादर में लपेट रहा था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, माया ने धीरे से कहा, लेकिन अर्जुन और राज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अंदर जाने का फैसला किया। जब वे किले के अंदर दाखिल हुए तो वातावरण अचानक से और भी ठंडा हो गया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो किसी समय के राजाओं और रानियों की कहानी बयां करते थे। वहां की हर चीज खामोशी में लिपटी थी। किले के एक बड़े हॉल में प्रवेश करते ही राज ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। उसने तेजी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ तो है, हमें वापस जाना चाहिए, नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ हमारा भ्रम है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक हॉल के कोने से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। चारों ने एक दूसरे को देखा और सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन, जो सबसे साहसी था, ने पास जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी किले के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। माया घबराहट में चिल्लाई, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब बंद हो चुका था। दीवारों पर लगे चित्रों में हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन चित्रों में मौजूद लोग जीवित हो रहे हों। चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और भागने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी किले के अंदर एक बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह सीधा राज की ओर बढ़ रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब ये किला तुम्हें जाने नहीं देगा, उसने गहरे और भयानक स्वर में कहा। राज ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही बूढ़ा आदमी गायब हो गया। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि किले का फर्श नीचे से हिल रहा है। जमीन के नीचे से धीमी कराहने की आवाजें आ रही थी, मानो किसी ने जमीन के नीचे कुछ दफन कर दिया हो। हमें यहां से निकलना होगा, अर्जुन ने चिल्लाया। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किसी तरह से अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगे। हर कदम पर लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है।
अचानक माया जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें सफेद हो गई। उसकी आवाज बदल गई थी और वह कुछ अजीब सी बातें करने लगी जो किसी प्राचीन भाषा में थी। ये जगह हमें नहीं छोड़ेगी। माया की आवाज अब बिल्कुल किसी औरत जैसी हो गई थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थीं। नेहा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तभी किले की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ने ऊपर देखा तो वहां अजीब आकृतियां तैर रही थीं। वे हवा में लहराते हुए उनकी ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन ने जल्दी से माया को उठाया और वे सभी बाहर की ओर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने देखा कि किले के दरवाजे अब खुल चुके थे। किसी तरह वे बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, माया अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें सामान्य हो गई और उसने धीरे धीरे कहा, वो अब भी वहां है और वे हमें कभी नहीं भूलेंगे। चारों ने कसम खाई कि वे इस घटना का जिक्र कभी किसी से नहीं करेंगे। कश्मीर की ये यात्रा उनके लिए कभी न भूलने वाला डरावना अनुभव बन चुकी थी।